अयोध्या जिले की मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना खंडासा क्षेत्र के भीकी का पुरा अमानीगंज गांव निवासी राम सेवल यादव पुत्र स्वर्गीय राम दुलारे यादव ने आरोप लगाया है कि रामचंद्र यादव ने सहमति से आपसी बंटवारा किया था, जिसके अंतर्गत मेरे और पड़ोसी रामचंद्र यादव ने जमीन बैनामा के तहत खरीदा था, जो कि दोनों आदमी के नाम 1-2 की रजिस्ट्री हुई थी। जिसके बाद अब विपक्षी रामचंद्र यादव ने मेरी 1 बीघा जमीन ज्यादा कब्जा कर लिया है। पीड़ित राम सेवल यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि हमारे विपक्षी रामचंद्र यादव से फैजाबाद डीडीसी के यहां मुकदमा चल रहा था, जिसकी डिग्री मेरे पक्ष में हुई। उसके बाद उच्च न्यायालय लखनऊ में मुकदमा चल रहा था, जहां पर विपक्षी रामचंद्र यादव के कोर्ट न जाने पर उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया। उसके बाद धारा 24 में हक बरारी का मुकदमा चला। फाइनल होने के बाद नापजोख की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रार्थी का आरोप है कि हल्का लेखपाल तथा कानूनगों के द्वारा सही नाप नहीं किया गया है। उल्टे शिकायतकर्ता को ही लेखपाल और कानून के द्वारा धमकी दी जाती है कि मैं एसडीएम के आदेश को नहीं मानता हूँ, मैं कानूनगो हूँ, मैं एसडीएम के आदेशों को खारिज कर दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। जबकि 4 बार नाप कराई गई है, लेकिन आज तक शिकायत का समाधान नहीं हुआ और कब्जा नहीं दिलाया गया। जब इस संबंध में कानूनों को रामचंद्र पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मौके पर इनका चेकआउट है। हल्का लेखपाल के द्वारा जो नाप दी गई है मैं उसी को मानता हूं और एसडीएम के आदेशों को नहीं मानता हूं। 6 माह से लगातार शिकायतकर्ता दौड़ रहा है, फिर भी आज तक कब्जा नहीं पाया। शिकायतकर्ता के अनुसार 4 बार खूंटा उखाड़ा गया है। अब देखना यह है कि शिकायतकर्ता को जमीन मिलती है या फिर विपक्षियों का दबदबा ऐसे ही बना रहेगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि मैं उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को प्रार्थना पत्र देकर किसी अन्य हल्का लेखपाल व कानून से पुनः नाप करवाने की मांग करूंगा और वर्तमान लेखपाल और कानूनगों को विपक्ष से मिले होने की बात कही है। इस समय हम थाना खंडासा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भीखी के पूरा के में पहुंचे हैं। पीड़ित व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। क्या समस्या है यादव जी? मैं भीखीपुरा का निवासी हूँ सर। मतलब हमारा यह है कि हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवल है। मैं 248 खतरा है मेरा और मैं भी। और रकबा कितना है? रकबा 297 ईयर है और उसमें 1/2 की हिस्सेदारी है हमारे रामचंद्र मेरे में 250 में 4 ईयर मुझे मिला हुआ है, वो भी नहीं मिलता। और मुकदमा हुआ, मुकदमा होने के बाद ही डीडीसी जब। अच्छा ये बताइए मुकदमा कितने दिन तक चला है? मुकदमा 12 साल चला करीब। अच्छा, मुकदमा में डिग्री आपकी हुई है ना? डिग्री चारों तरफ से मेरी हुई है। हाँ, उसके बाद आपने जो है मिल्कीपुर तहसील दिवस में या एसडीएम की आपने शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है ना? जी, हम वहाँ पे दिया, हक बरारी का करा कि मतलब मेरा हक दिया जाए। तो उसमें जो है वो एसडीएम साहब ने ऑर्डर किया कि पक्की नाप के लिए, कच्ची नाप भी हुई, पक्की भी हुई। कच्ची में उखाड़ के खूंटा फेंक देते हैं। ये बताइए यादव जी, पक्की नाप से आप संतुष्ट हैं? क्या आपका ही चक नापते हैं कि उनका विपक्षी का? नहीं, विपक्षी का नहीं नापते, हमारा नापते हैं और उस कहते हैं तुम्हारा यहीं से है बस। इसके बाद वो चले जाते हैं, हमारा चक गायब हो जाता है, वहाँ चक ही नहीं मिलता। हमारे 2-3 भाई हैं, उनका तो पूरा होता है, मेरा पूरा नहीं, हमारे तो चक ही गायब हो जाता है। अच्छा, तो ये बताइए आप इस नाप से संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट? हम तो संतुष्ट नहीं है सर। हम संतुष्ट कहाँ से हैं, जो हमें चक ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा आगे चकावट है वो भी नहीं देते और पीछे हमारा चक है उसको भी नहीं देते सब। तो इसके मतलब मूल रकबा आपको नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा सर। मतलब तो क्या दोबारा फिर प्रशासन से मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारा मतलब हक दिया जाए। और हम तो मीडिया मतलब भगवान उनके सहारे, गवर्नमेंट के सहारे थे। मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि न्याय किया जाए। न्यायालय में गया, न्याय हमारे लिए पक्ष में दिया। अच्छा ये बताइए यादव जी, लेखपाल और कानून गो, लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम है कौन सा पांडे पारवे। ये लेखपाल ब्रिजेश मेड़ा है क्या? ब्रिजेश मेड़ा लेखपाल है जी। और रामचंद्र पांडे कानून को है जी। और ये तो हमें इतनी बड़ी धमकी दिया था कि हम तुम्हें खारिज कर देंगे, ये कर देंगे। एसडीएम साहब का ऑर्डर हम मानते नहीं। मतलब हमारी तो ये आपको धमकी देता है लेखपाल कानून को? आप विपक्षी पार्टी से मिल जाते हैं और धमकी देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें मतलब नहीं देंगे चेक। हम पता नहीं क्या उनका बिगाड़ रखा है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, पीड़ित आदमी हूँ, ब्रेन अटैक का मुझे परेशानी है। 2 बार मुझे ब्रेन अटैक आया, मेरी सर्टिफिकेट बनी हुई है। मतलब हर एक चीज़ की दिक्कतें हैं। 60 साल का आदमी हूँ, चल पाता नहीं, आंखों से मुझे कमजोरी दिखता है, फिर भी हमें परेशान कर रखा है। प्रशासन हमारा
मदद करता है, मगर ये बीच वाले सब हमारी मदद अच्छा, तो ये बताइए कि आप पुनः जो है आपने लेखपाल कानून से भेंट मुलाकात हुई आपकी? भेंट मुलाकात रोज जाता हूँ, उनके पैर पकड़ता हूँ, पैर को मतलब हमें झटका दे देते हैं कि हमारे पास मत आओ, मुझे प्रताड़ित करके भेज देते हैं। हमारा कोई सम्मान है नहीं है, सम्मान मैं उनका करता हूँ, चाहे वो बार बार में धक्का देते हैं, मैं चला आता हूँ रोग आके। यही हमारी स्थिति है, हमारा हल मिल नहीं रहा। बात 16 साल से मैं परेशान हूँ, 4 बार नपवाया, चारों बार मेरा खूंटा उखाड़ के फेंक देते हैं। उसमें हमें कोई संभावना दिखती नहीं कि मतलब हम प्रशासन से लड़ रहा हूँ, मैं लठ चलाने के काबिल नहीं हूँ और मैं प्रशासन मदद देता है, मगर ये बीच वाले हमारा मदद नहीं। कानून को लेखपाल मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। ये उनका चक तो नापते नहीं, मेरे चक में ही हमारे भाइयों के चक में उनका चक नहीं नापना चाहते हैं, केवल आपका नापते हैं। हमारा ही नापते हैं, उनका नापते ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए ठीक है। कैमरामैन विकास पांडे के साथ